पद्मापुरा गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में मयंक 20 साल का एक लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। वह इंजीनियरिंग खत्म करके यहां वहां नौकरी की तलाश में था। उसके मन में अमेरिका जाने की तमन्ना थी, लेकिन रुपया न होने के कारण नहीं जा पा रहा था। मयंक एक बहुत ही मेहनती और समर्पित लड़का था। उसे जो काम मिलता वह करता था, मजदूरी से लेकर सॉफ्टवेयर का काम तक। एक बार मयंक बाजार में पैदल जा रहा था। दो बुजुर्ग पति पत्नी बैंक से रुपये निकालकर पैदल ही आ रहे थे। तभी एक चोर ने उनसे वह बैग छीन लिया और भाग गया। हेमंत ने चिल्लाया, चोर चोर, हमारे रुपये लेकर भाग रहा है। उनकी चीख सुनकर मयंक ने उस चोर का पीछा किया। जैसे ही उसने चोर को पकड़ा, चोर ने बैग फेंक दिया और भाग गया। मयंक ने रुपये से भरा बैग लाकर उन बुजुर्गों को दे दिया। हेमंत, थैंक यू बेटा, अगर आज तुम न होते तो वह चोर हमारे रुपये ले जाता। बेटा, तुम्हारा घर कहां है? मयंक, पद्मापुरा, ये यहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मयंक, बेटा, हमारा घर यहीं पास में ही है, चाय नाश्ता करके जाओ। कोई बात नहीं अंकल। नहीं बेटा, हम तुम्हें ऐसे कैसे जाने देंगे? तुमने हमारे रुपए बचाए हैं, चलो हमारे घर होके आओ। तुम्हारा कोई अर्जेंट काम है क्या? नहीं। तो चलो। फिर वे घर चले गए। घर में मंजू अपनी बेटी से बोली, पूजा, जरा फ्रिज से एक कोल्ड ड्रिंक निकालो ना। पूजा आकर बोली, फ्रिज 4 दिन से खराब है, आपको मालूम नहीं है क्या? ओ, अरे मैं तो भूल ही गई थी। उस मिस्त्री को मैं कई बार फोन कर चुकी हूं, वह आ ही नहीं रहा है। आंटी, मैं जरा देख सकता हूं क्या? हाँ बेटा, देखो क्या खराबी है। फिर मयंक काम पर लग गया और 5 मिनट में ठीक कर दिया और कोल्ड ड्रिंक ठंडी करके पीने लगे। हेमंत, ये हमारी बेटी पूजा है। बेटा, तुम क्या करते हो? जी, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। लॉकडाउन के चलते कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। मैं एक गरीब परिवार से हूं, इसलिए मजदूरी से लेकर सॉफ्टवेयर का काम जो मिलता है वह मैं कर लेता हूं। अमेरिका की एक कंपनी में मैंने नौकरी के लिए आवेदन किया है, देखते हैं मिलता है या नहीं। बेटा, घर में कौन कौन है? मेरे माँ बाप हैं। वे कैसे हैं? दोनों ठीक हैं। आंटी, कोल्ड ड्रिंक तो मैंने पी लिया, अब मैं चलूं? बेटा, ये कुछ 60,000 रुपये लेके जाओ। बेटा, मना मत करो, तुमने हमारी इतनी मदद की, हमसे इतना भी नहीं लोगे क्या? ये तो मेरे 2 महीने की मजदूरी के रुपए हैं, मैं नहीं ले सकता। नहीं बेटा, तुम नहीं होते तो वह चोर ये 22 लाख रुपए लेके भाग जाता। इतना तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। कई अनुरोध के बाद मयंक ने रुपए लिए और वहां से चला गया। पूजा भी अपने कमरे में चली गई। अरे जी, वह लड़का हमारी पूजा के लिए कैसा रहेगा? मैं भी वही सोच रहा था। लड़का पढ़ा लिखा है, घर का सब काम कर सकता है, अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। हाँ, वह थोड़ा काला है और वे लोग गरीब हैं, तो क्या हुआ, नौकरी दिलाने में हम उसकी मदद करेंगे। नौकरी मिल गई तो हमारी बेटी उसके साथ हंसी खुशी रहेगी। हाँ, बिल्कुल सही है। पूजा, जरा बाहर आओ। क्या है मां? वह लड़का कैसा था? ठीक ठाक था। हमने तुम्हारे लिए पसंद किया है। कैसा रहेगा बोलो? पूजा चुपचाप खड़ी रही। बोलो, पसंद है कि नहीं? मैं कुछ नहीं बोल सकती, ऐसा बोलकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन हेमंत और मंजू बाइक से अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे। रास्ते में बाइक खराब हो गई। बार बार स्टार्ट कर रहे थे पर स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बगल की पत्थर की खदान में मयंक पत्थर तोड़ रहा था। उन्हें देखकर उनके पास आकर पूछा, अंकल क्या हुआ? हेमंत, बेटा, हम अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे, पता नहीं कैसे अचानक बाइक बंद हो गई, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। फिर मयंक ने बाइक खोलकर तार सब खोलकर दोबारा जोड़कर बाइक स्टार्ट कर दी। मंजू ने हेमंत के कान में धीरे से कहा, अरे जी, इसे हम अपने डिस एंटीना ठीक करवाएंगे, उसी बहाने पूजा से भी मिल लेगा। ठीक है बेटा, तुमको डिस एंटीना ठीक करना आता है? जी आंटी, मैं ठीक कर सकता हूं। तो बेटा, हमारे घर जाकर ठीक कर दो। ठीक है आंटी। फिर मयंक जाकर उनका डिस्क छत पर जाकर ठीक करने लगा। पूजा जी, जरा स्क्रू ड्राइवर ले आइए ना। पूजा स्क्रू ड्राइवर लाकर दूर से ही फेंक दिया। फिर वह अपने बॉयफ्रेंड से फोन पे बात करने लगी। पूजा को देखकर मयंक के दिल में कुछ कुछ होने लगा। मन ही मन सोचने लगा, वाह क्या लड़की है यार, ये लड़की अगर मुझे मिल जाएगी मैं खुशी से मर जाऊंगा। और फिर उसने पूजा से पानी मांगा।
पूजा एक गिलास पानी लेकर आई। मयंक पानी का गिलास पकड़ने ही वाला था। पूजा बोली, रुको रुको, मुझे मत छुओ। मयंक, क्यों, क्या हुआ? मेरे बॉयफ्रेंड के अलावा मुझे कोई नहीं छू सकता है। ये देखो, मेरे बॉयफ्रेंड वीडियो कॉल पर है। हेलो ब्रो, ये मेरी बंदी है, मैं ही इसका फियांसे हूं। इसे छेड़छाड़ मत करो। नहीं ब्रो, मैं तो पानी का गिलास उनसे ले रहा था। हाँ, पानी पियो और जो काम करने आए हो वह करके चलते बनो। ओके ब्रो। मैं एक डिसेंटीना ठीक करके घर वापस जा रहा था। पूजा के माँ बाप आ गए। बेटा, घर वापस जा रहे हो क्या? हाँ अंकल। बेटा, आज जरा रुक जाओ, आज पूजा का जन्मदिन है, हमारे घर में पार्टी है। आंटी, अर्जेंट काम है। बेटा, उससे भी ज्यादा अर्जेंट काम यहाँ है, हमारे रिश्तेदार सब आने वाले हैं, तुम्हें आज यहाँ रुकना ही होगा। मयंक उनकी बात को नहीं टाल पाया और रुक गया। पार्टी में हेमंत ने सबके सामने कहा, जरा गौर फरमाए, आज मैं आप लोगों से एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाना चाहूंगा। ये है मयंक। मयंक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इनसे ही हम अपनी बेटी पूजा की शादी कराना चाहते हैं। ये बात सुनकर मयंक घबरा गया। पार्टी खत्म होने के बाद मयंक ने हेमंत से कहा, देखिए अंकल, मैं अब शादी के लिए तैयार नहीं हूं, पहले मुझे कोई जॉब मिल जाए, बस उसके बाद मैं देखूंगा। बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, उसके लिए हम हैं, हम तुम्हें सेटल कर देंगे। तुम हमारी बेटी से शादी करने के लिए हाँ कर दो, बस शायद हमें तुम्हारे जैसा लड़का और कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन अंकल, आपकी बेटी तो किसी और से प्यार करती है। मंजू, नहीं नहीं, हमारी बेटी वैसी नहीं है। आंटी, दोपहर को मैंने उसके बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर बात की है। पूजा, जरा यहां आओ। पूजा, क्या है पापा? इनको पसंद करती हो या नहीं? नहीं हो। ये काला है और गरीब है। अरे, तू पागल हो गई है क्या? ऐसा कोई बोलता है क्या? काला गोरा कुछ नहीं होता है। शादी के बाद वह सब कुछ काम का नहीं होता है। जिंदगी कैसे चलाओगे वो मायने रखता है। बुलाओ तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड से, टीवी रिपेयर कराएंगे, फैन रिपेयर कराएंगे, पत्थर तोड़वाएंगे, प्रोग्रामिंग करवाएंगे। वो ये सब कर सकता है क्या? मयंक सीधे घर वापस चला गया। घर पर उसकी मां की तबीयत खराब हो गई थी। उसकी मां को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा, बिना ऑपरेशन के उसकी मां नहीं बच सकती, उसके लिए अनलॉक वगैरह चाहिए। मयंक परेशान होकर रास्ते किनारे बस स्टॉप में बैठा था। हेमंत के परिवार के लोग सब पैदल आ रहे थे। पूजा की नजर मयंक पर पड़ी, उसने नजरअंदाज कर दिया। फिर हेमंत की नजर उस पर पड़ी तो जाकर पूछने लगे, हेमंत बेटा, तुम यहां इतने परेशान होके क्यों बैठे हो? अंकल, मेरी मां की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा है कि उसका ऑपरेशन के लिए 1 लाख चाहिए। हेमंत, ओह ये बात है, चलो हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। उनकी मदद से मयंक की मां का ऑपरेशन हो गया। कुछ दिन के बाद हेमंत को कोरोना हो गया। वह हॉस्पिटल में था। उन्होंने मंजू से कहा, मैं शायद नहीं बचूंगा, पूजा की शादी मयंक से करवा दो। हेमंत के कारण मयंक और पूजा की शादी करवा दी गई। फिर हेमंत चल बसे। पूजा उस शादी से बहुत नाराज थी। मयंक से पूजा ने कहा, देखो मैंने अपने पापा के वास्ते तुमसे शादी की है, वरना मैं तो अपना मन और तन शैलेश को दे चुकी हूं। मुझे गलती से भी छूने की कोशिश मत करना। और फिर पूजा रोज रोज शैलेश से मिलने जाती थी। मयंक को यह सब देख के बहुत पीड़ा हो रही थी। देखते ही देखते पूजा शैलेश के बच्चे की मां बनने वाली थी। एक दिन शैलेश और पूजा के बीच में बच्चे को लेकर झगड़ा हो गया। ये मेरा बच्चा नहीं है। मैं तुम्हारे खातिर अपने पति को आज तक ना बदन जरा सा छूने भी नहीं दिया है, और तुम बोलते हो कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है? नहीं, ये तुम्हारे पति का ही बच्चा है। इस बच्चे को तुम्हारे पति का नाम दे दो। पूजा, हरामखोर, धोखेबाज, तो आज तक तुमने मुझसे मीठी मीठी बातें बोलकर मेरी इज्जत क्यों लूटी? तुमने भी तो मजा लिया है। हरामखोर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। एक बाप की औलाद है तो यहीं पर रुक। पूजा को इतना गुस्सा आया कि वह जाकर पिस्तौल लाकर शैलेश को गोली मार दी और खुद के सिर पर गोली मारकर मर गई। उसकी मां और मयंक आकर बहुत रोए। मयंक, पूजा, मैं तो तुम्हें कब से चाहता था, लेकिन तुमने ही मुझे पलट कर नहीं देखा। आज वह कहावत सच हो गई, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। कुछ दिनों के बाद मयंक को अमेरिका में नौकरी मिल गई और मयंक ने एक अमेरिकन लड़की से शादी करके घर बसा लिया।